जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम अनुपात और समानुपात को पढ़ते हैं। ठीक, तो आप बने रहिए, भागिएगा मत, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ठीक, पूरा अपनी भाषा में समझाएंगे। ठीक, तो देखिए अनुपात क्या होता है। दो सजातीय राशियों के बीच तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। ठीक, जैसे 5 और 20 के बीच में अगर हम तुलना करेंगे तो 5 जो है 20 का क्या है, 4वां भाग है, 5 का 20 चौथा भाग है। तो ये तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अच्छा, अनुपात सजातीय राशियों के बीच निकलता है। ये नहीं कि एक अल्फाबेट ले लेंगे या एक नंबर ले लेंगे तो इसका अनुपात कभी भी नहीं निकल पाएगा। अनुपात जब भी निकलेगा तो सजातीय राशियों के बीच निकलेगा। जैसे किलोग्राम का अनुपात ग्राम में निकल सकता है, ठीक है, लेकिन किलोग्राम का अनुपात लीटर में कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये दोनों सजातीय राशि नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम समझते हैं पुट पे अच्छे से। ठीक, देखिए यह लिख भी दिया अनुपात कहता है दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। ठीक, देखिए अच्छा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। अच्छा, तुलना कैसे कीजिएगा, भाग दे के ही तुलना कीजिएगा। ठीक, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। जैसे 4:2 का मतलब क्या हो गया, 4/2, यानी 2 जो है 4 की तुलना में कितना छोटा या बड़ा है, यही अनुपात है। अनुपात का मतलब ही होता है तुलना करना। ठीक, तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/1, यानी 2:1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ना हम एक निकालते हैं 5:20, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा में। ठीक, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, कितना हो गया 20, काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह चलिए अब हम समानुपात के बारे में आपको बताते हैं। देखिए समानुपात क्या होता है, कहता है जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अच्छा, समानुपात में आपको दो अनुपात आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे आप देखिए, मैंने लिख भी दिया हूं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। ठीक, जैसे देखिए अगर यहां दिया है A/B, ठीक, और दिया है यहाँ B/C। ठीक, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो, सॉरी C/D, B तो इसमें दे ही दिया हूं, यहाँ क्या होगा C/D। अगर दिया है A/B और ये दिया है C/D, अगर ये आपस में दोनों अनुपात बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ठीक, तो ये तो बड़ा आसान। अच्छा, इसमें देखिए क्या होता है, इनर इनर का गुना होता है, आउटर आउटर का गुना होता है। इसमें क्या होता है, इनर इनर, अंदर अंदर वाले का गुना होगा और बाहर बाहर वाले का क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो इसको आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं, A में D से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A×D बराबर कितना हो जाएगा, B में C से गुना होगा, B×C। अच्छा, इस फॉर्मूला से आपको अगर 3 पद दिया हो तब चौथा पद आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आया कैसे, तो ये भी देख लीजिए। देखिए A/B का मतलब क्या होगा, A अनुपात का मतलब तो बट्टे होता है, A/B, अब बीच में बराबर है तो बराबर दीजिए। C/D का मतलब क्या होगा, C अनुपात का मतलब होता है बट्टे, D C अनुपात का मतलब होता है बट्टे, क्या हो जाएगा D। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, A×D बराबर क्या हो गया, B×C। तो इस तरह से यहाँ आया। या आप याद रखिए कि इनर इनर का गुना होता है और आउटर आउटर का गुना होता है। चलिए इस पर एक हम सवाल देके आपको समझाते हैं, तो आप बने रहिए, भागिएगा मत। ठीक, तो चलिए एक हम समानुपात का सवाल लिए हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं किसी समानुपात का 3 पद 4, 6 तथा 8 है तो चौथे पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें 3 पद दिया है, चौथा पद आपको निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, A×D बराबर क्या होगा, B×C। अच्छा, 3 पद किस तरह होगा, ऐसे होगा, देखिए 4:6 दिया है, अब बीच में समानुपात हो जाएगा, क्या के समानुपात का सवाल है। ठीक, ये कितना होगा 8, ये अनुपात, ये चौथा पद हमको पता नहीं है x। ठीक, तो अब चलिए इसको ऐसे सॉल्व, या तो आप इसको आउटर आउटर गुना इनर इनर गुना करके सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 4 अनुपात का मतलब बट्टा 6, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। देखिए जैसे अनुपात का मतलब होता है बट्टे, उसी तरह समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो ये दोनों को याद रखिए, अनुपात का मतलब बट्टा और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। जहां भी समानुपात का चिन्ह दिया है इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। ठीक, 8 ये अनुपात का मतलब क्या होगा, बट्टे x। ठीक, अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए 4 में अगर x से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक, 4 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 4x बराबर। 8 में अगर 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8×6 = 48, 8×6 कितना होगा, 48। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 48
ये 4 गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, 4 एकम 4 12 चौका 48, यानी चौथा पद कितना निकल गया 12। ठीक, तो चलिए अब हम अनुपात और समानुपात के कुछ सवालों का प्रैक्टिस करते हैं, आप बने रहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें सवाल दिया है कि A/B यानी A अनुपात B बराबर दिया है 2:3। ठीक, और B अनुपात C बराबर दिया है 3:4। हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसमें देखिए A का तो अच्छा देखिए ये समझिए A का वैल्यू कितना है 2, B का दिया है 3, फिर यहाँ नीचे में देखिए B का दिया है 3 और C का कितना दिया है 4। अच्छा आप एक चीज गौर करिए, यहाँ पे देखिए B का वैल्यू कितना है 3 और यहां भी देखिए B का वैल्यू कितना है 3, तो इसमें कोई दिक्कत ना है। जो कॉमन होगा अगर वो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉमन वाला बराबर नहीं है तो उसको हमें बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ABC का अनुपात निकाल पाएंगे। तो इसमें तो बराबर ही है, तो इसमें जैसे B का वैल्यू देखिए B दोनों में कॉमन है ना, अब B का वैल्यू बराबर ही है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो इसमें हमें बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सीधे हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए A का मान कितना है 2, तो 2 दीजिए अनुपात, B का वैल्यू कितना है, दोनों में 3 ही है, यहाँ भी देखिए B है और यहाँ भी देखिए दोनों में 3 ही है, तो इसको सेम ही रहने दीजिए, तो 2:3 अनुपात C, और C का वैल्यू तो देखिए 4 दिया है, कितना है 4 दिया है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। ठीक, तो और मैं सवाल का भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आप बने रहिए। देखिए जैसे दिया है अगला सवाल है कि A अनुपात B दिया है 5:7, 5:7 दिया है। ठीक, और B अनुपात C दिया है 9:11, B अनुपात C कितना दिया है 9:11 दिया है। तो इसमें हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C, यहाँ हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू हमें क्या इसमें पता करनी है। ठीक, तो आप देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। इसमें देखिए A का वैल्यू तो 5 दिया है, अब B का वैल्यू 7 है, और फिर यहाँ देखिए B का वैल्यू 9 है, यहाँ C का वैल्यू 11 है, यहाँ देखिए B का वैल्यू समान नहीं है, तो इसको हमें समान करना है। इसको समान करने के लिए 2 मेथड है। ठीक, एक तो आप नॉर्मल से बना सकते हैं, एक है मैट्रिक्स मेथड। ठीक, तो आप मैट्रिक हम दोनों मेथड बता देते हैं। ठीक, तो चलिए पहले हम नॉर्मल मेथड से ही बनाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बराबर करते हैं, इस तरह लिखिएगा आप भी, A अनुपात B, इसका वैल्यू कितना दिया है 5:7, तो इसके नीचे में लिख दीजिए 5:7। उसी तरह B अनुपात C, तो यहाँ लिखिए B अनुपात C, इसका वैल्यू कितना है 9:11, 9 अनुपात कितना है 11। ठीक, तो अब देखिए यहाँ हमें B को बराबर करनी है। ठीक है, तो बताइए 7 और 9 में कौन ऐसी संख्या से गुना किया जाए कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक, तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका है, ये 9 से इसमें गुना कर दीजिए, ये 7 से इसमें गुना कर दीजिए, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कीजिए, ये पूरा में कितना से गुना करेंगे 9 से। अच्छा इसमें 9 से करेंगे 7 में गुना, तो 9 में 7 में ही ना करेंगे, 5 में भी करना पड़ेगा, मतलब पूरा में गुना करना पड़ता है। ये दोनों में कितना से गुना कर देंगे 7 से। ठीक, मतलब जो संख्या यहाँ रहेगा उसको इसमें गुना कर देंगे, और जो संख्या यहाँ रहेगा उसको ये दोनों में गुना कर देंगे, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। आप गुना कीजिए, देखिए 9 पचे कितना हो गया 45। ठीक, अनुपात 9 सत्ते कितना हो गया 63। ठीक, ये A अनुपात B हमको मिल गया। फिर B अनुपात C निकालिए, देखिए 9 सत्ते कितना हो गया 63। ठीक, अनुपात C का निकालिए, 11 सत्ते कितना हो गया 77, कितना हो गया 77। अब देखिए यहाँ B और यहाँ B का वैल्यू बराबर हो गया ना, तो अब आप आसानी से कह सकते हैं A का मान 45, B का मान 63 और C का मान 77, क्योंकि B और B दोनों का मान बराबर है, तो एक आप रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू कितना हो गया 45 अनुपात 63 अनुपात 77, कितना हो गया 45 अनुपात 63 अनुपात 77। चलिए इसको हम मैट्रिक्स मेथड से भी बनाते हैं, तो आप बने रहिए। तो देखिए इसको हम मैट्रिक्स मेथड से बनाते हैं। अच्छा मैट्रिक्स मेथड से कैसे बनाते हैं आप भी देखिए, यहाँ देखिए A है B है और C है, 3 ही चीज है ना, ये कॉमन है उससे कोई मतलब नहीं है, 3 है तो आप 3 लीजिए, क्या लीजिएगा A अनुपात B अनुपात कितना लीजिएगा C। ये मैट्रिक्स मेथड है अनुपात को बनाने का। ठीक, तो अब देखिए यहाँ A अनुपात B कितना है 5:7, तो यहाँ A अनुपात B कितना हो जाएगा 5:7, 5:7। ठीक, उसके बाद देखिए B अनुपात C कितना है 9:11, तो यहाँ B अनुपात C इसमें इस रो को आप छोड़ देंगे, इसमें कुछ ना देंगे, आप निचले रो में देंगे। क्या B अनुपात C कितना है 9:11, तो B का मान हो गया 9 अनुपात C का मान कितना है 11। ठीक, अब जो ये खाली वाला है इसको किस चीज से भरेंगे, तो पड़ोसी से भरेंगे। ठीक, अच्छा इसके बगल वाले से इसको भरते हैं, यही नियम ही है, आपको भरना ही पड़ेगा इस तरह से। ठीक, तो ये 7 है तो पड़ोसी में 7 दे देंगे। ठीक है, और भी बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा से। ठीक,
इसको यहाँ क्या भरेंगे, तो इसके पड़ोसी कौन है 9, तो इसमें 9 भर देंगे। ठीक, आप फिर इसको गुना कीजिए, आपको ABC का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 9 पचे कितना, अच्छा ये कटेगा तो काट भी सकते हैं, लेकिन 9 9 इधर तो 9 नहीं है या 3 नहीं है तो ये नहीं कटेगा। देखिए 7 7, लेकिन इधर तो ना 7 है और ना 14 है ना 14 है, तो ये भी ना कटेगा, तो कोई दिक्कत, आप नहीं भी काटिएगा फिर भी आपका गलत नहीं होगा, आप नीचे में भी एक बार में ही काट सकते हैं। तो गुना कीजिए, 9 पचे कितना हो गया 45 अनुपात 9 सत्ते कितना हो गया 63 अनुपात 11 सत्ते कितना हो गया 77। ठीक, तो बताइए ABC का मान कितना हो गया 45 अनुपात 63 अनुपात 77। तो इसी तरह आप बने रहिए, हम और भी सवाल को बनाते हैं। ठीक, तो देखिए अगला सवाल आप लिखिए। अच्छा मैं एक बार इसको क्लीन करके बना रहा हूं। इस सवाल को हम दोनों मेथड से बनाते हैं। ठीक, एक नॉर्मल मेथड से भी, एक मैट्रिक्स मेथड से भी। इसमें दिया है कि A अनुपात B का वैल्यू दिया है 2 अनुपात 3। ठीक, अब B अनुपात C का वैल्यू दिया है कितना 4 अनुपात 5। तो इसको हम दोनों मेथड से बनाते हैं। चलिए A अनुपात B अनुपात C हमको निकालना है, तो पहले नॉर्मल मेथड से बनाइए। नॉर्मल क्या है, तो A अनुपात B कितना दिया है, ये 2 अनुपात 3 दिया है। ठीक, दूसरा क्या है B अनुपात C, तो B अनुपात C ये कितना दिया है 4 अनुपात 5 दिया है, कितना 4 अनुपात 5। आप भागिएगा मत, आप देखिए ये पार्ट वाइज बनेगा, आप पूरा पार्ट देख लीजिएगा, आपको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। पूरे SSC के एग्जाम में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, बल्कि आप पूरा अच्छे से देखिए। ठीक, तो चलिए आप इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए कॉमन क्या है B, इसमें भी क्या है कॉमन B, तो B को बराबर करनी पड़ेगी। ठीक, तो बताइए बराबर करने के लिए हमने बताया था इससे इसमें गुना कर दीजिए, इससे इसमें गुना कर दीजिए, या नहीं तो आप ये समझिए ये दोनों का LCM लीजिए, कितना होगा 12 होगा ना 12, इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए। ठीक है, सॉरी अच्छा एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया, इसको भी आप 12 पूरा दीजिए, इसको भी आप 12 पूरा दीजिएगा। ठीक, गुना नहीं करना है 12 से, दोनों का एलसीएम लेके जैसे एलसीएम इसका 12 आएगा तो यहाँ 3 को भी 12 बना देना है और 4 को भी 12 बना देना है। तो इसमें क्या कीजिए 4 से गुना कीजिएगा, इसमें 3 से गुना कीजिएगा। तो बात वही है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए ये 4 से इसमें गुना कर दीजिए, पूरा में कितना से 4 से, ये 3 से ये पूरा में गुना कर दीजिए, कितना से 3 से, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आप करते हैं। देखिए 4 से 2, अच्छा गुना पूरा में होना चाहिए, अगर 3 है 3 अगर अनुपात है तो तीनों में गुना होगा, 4 अनुपात है तो चारों में गुना होगा। ठीक, देखिए 4 दूना कितना हो गया ये 8 अनुपात 4 तिये कितना हो गया ये 12। ठीक, फिर इसमें गुना कीजिए, 4 तिया कितना हो गया ये 12 अनुपात 5 तिये कितना हो गया ये 15। अब बताइए यहाँ भी b का वैल्यू 12, यहाँ भी b का वैल्यू 12, दोनों तरफ क्या है बराबर है। तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c, a का मान तो ये हो गया 8 अनुपात b का मान, b का वैल्यू दोनों जगह 12 है तो 12 हो गया। ठीक, और c का वैल्यू 15 तो 15, तो a अनुपात b अनुपात c का कितना हो गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक, चलिए इसको हम मैट्रिक्स मेथड से बनाते हैं। इससे पहले जो मेथड बनाए तो वो भी आप सीख लीजिए। अच्छा इसमें कितना है, एक a है, एक b है, एक c है। अच्छा 3 है तो आप 3 ही को लीजिएगा। ठीक, अगला मैट्रिक्स मेथड में देखिए क्या है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक, तीनों को ले लिए। अब इसको बैठाइए, बैठाने का तरीका ही है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो देखिए a अनुपात b कितना है 2 अनुपात 3, तो यहाँ लिख दीजिए 2 अनुपात 3। फिर देखिए b अनुपात c कितना है 4 अनुपात 5, तो यहाँ ना लिखेंगे नीचे में लिखेंगे इसके जस्ट, b अनुपात c कितना है 4 अनुपात 5। ये डैश वाले को पड़ोसी से भर देना है। ठीक, जैसे बताइए डैश का c का, ये डैश का पड़ोसी कौन है 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3। ये डैश का पड़ोसी कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूना कितना हो गया 8 अनुपात 4 तिया कितना हो गया 12 अनुपात 5 तिया कितना हो गया 15। तो यहाँ भी कितना निकल गया ABC का वैल्यू 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, तो इसी तरह आप बने रहिए, और भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी। तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। इसमें कह रहा है यदि a बटे b बराबर 2/3 है और b बटे c बराबर 4/5 है, तो a प्लस बी बटे b प्लस c का वैल्यू, यानी a प्लस बी बटे b प्लस c का वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखिए आप b का वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 4 है, तो फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो पहले आपको b को बराबर करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए पहले b को बराबर करते हैं। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं पहले नॉर्मल मेथड से बनाता हूँ, क्या दिया है a, अच्छा बट्टा का मतलब अनुपात ही है। ठीक है, ये मत समझिएगा, बट्टा का मतलब भी, अनुपात का मतलब भी बट्टा ही होता है। ठीक, तो ये दिया है a अनुपात b बराबर कितना 2/3, 2 अनुपात
3, मतलब 2/3 हो गया, अनुपात का मतलब बट है। दूसरा दिया है B/C बराबर कितना है 4/5। हमको बराबर करना है B का वैल्यू, यहाँ B का वैल्यू 3 है, यहाँ B का वैल्यू 4 है, दोनों को बराबर करना है। तो आप बताए थे हम इससे इसमें गुना कर दीजिए, 4 से ये इसमें गुना कर दीजिए पूरा में, ये 3 से ये दोनों में गुना कर दीजिए, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इसमें कितना से गुना करेंगे 4 से, ये पूरा में कितना से गुना करेंगे 3 से, देखिए आराम से बराबर हो जाएगा। गुना कीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा ये 8 अनुपात, 4 तिया कितना हो जाएगा ये 12, ठीक। फिर देखिए इसमें गुना कीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा ये 12 अनुपात 5 तिया कितना हो जाएगा ये 15। यानी हम कह सकते हैं कि A/B/C बराबर कितना, A का वैल्यू हो गया 8 अनुपात B का वैल्यू कितना हो गया 12, ठीक, अनुपात C का वैल्यू कितना हो गया 15। तो अब आपको सेपरेट यानी अलग अलग A, B और C का वैल्यू पता है, तो आप इसमें बैठा के मान ना निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। A का वैल्यू 8 है तो दीजिए यहाँ पे 8 प्लस B का वैल्यू कितना है 12, तो B का वैल्यू हो गया 12 बटे कितना है B प्लस C, तो B का वैल्यू है 12 और प्लस C का वैल्यू कितना है 15, यहाँ C का वैल्यू देखिए कितना है 15। अब इसको जोड़ घटो कर लीजिए जो भी दिया है, 12 8 कितना हो जाएगा 20 बटे, अब 12 15 कितना हो जाएगा 12 15 हो जाएगा 27, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 20/27। तो दोस्तों आज हम ये वीडियो को इतना में ही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो फिर कोई देखना नहीं पसंद करते हैं, ठीक। इसके अगला जितना भी सवाल है, अभी ढेर सारा इसका मतलब सीरीज आएगा, इसका ढेर सारा पार्ट बनेगा, 5-6 पार्ट बन ही जाएगा। तो आज के बाद जितना भी होगा, इसके बाद जो भी सवाल है मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा, ठीक। तो आप बने रहिएगा, आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिएगा तो आप जरूर सफल होइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप सफल कभी नहीं हो पाइएगा। पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।